सुरेश जिस बाइक्स में जा रहा था, ये स्प्लेंडर प्लस सुरेश की बाइक है और पीछे जो झोला बंधा हुआ आप देख रहे हैं जिसमें अब भी आटा निकल रहा है, इसी झोले से आटा पिसवा कर वो वापस लौट रहा था। और एक्सीडेंट के दौरान क्या घटना हुई से क्या जानकारी मिले? आटा पिसवा बर गई सर। कल कितना बजे गए? और 6:30 बजे गई से। हाँ, काम सही से गुड़ा दो थोड़ा से बैठी से कल उपास भी से फिर मोला बोली गेहूं पिसवा कर यहाँ से लौट रहा था अपने घर की ओर, तभी तेज रफ्तार से केटीएम सवार एक नाबालिग युवक, जो खबरों के माध्यम से जानकारी मिल पा रही है युवक नाबालिग है, तेज रफ्तार से आता है और जोरदार ठोकर मारता है स्प्लेंडर प्लस को। और ठोकर इतनी जोरदार रहती है, जो सबसे मजबूत चीज होती है इंजन को सेव करने वाली, इंजन कवर जो रहता है वो किस तरीके से टूटा है, फुटरेस्ट टूटा है, जो ब्रेक रहता है पीछे का ब्रेक वो पूरी तरीके से बैंड हो गया है और टंकी भी चपट गई है। इतनी जोरदार आप ये दृश्य देख के साफ नजर आ रहा होगा कि इस साइड जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ से एक जोरदार टक्कर मारी गई है, जिससे इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, जिससे मौके पर ही अचानक से ये हादसा होने के बाद उन बच्चों के सर से पिता का साया छिन गया। परिवार वालों में कमाने का एक जरिया खत्म हो गया। अब उस घर को पालने पोसने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आखिर कब तक हम माइक पकड़कर ये चिल्लाते रहेंगे कि भिलाई में तेज रफ्तार का कहर जारी है? कब तक हादसे होते रहेंगे? कब तक जाने जाती रहेंगी? इस प्रक्रिया में सुधार कब आएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि न जाने कितनी ऐसी खबरें हैं जो भिलाई टाइम्स या तमाम मीडिया चैनल्स चिल्ला कर थक चुका है कि भिलाई में तेज रफ्तार का कहर, भिलाई में स्टंटबाजों का कहर, भिलाई में छपरियों का कहर, मगर ये कहर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? ये एक बड़ा सवाल खड़े होता है। एक और हादसा कल शाम 6 से 6:30 बजे के बीच हुआ। ये लोकेशन आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। मेरी कुछ दूर में पंथी चौक है, जहाँ पर लगातार हादसे होते रहते हैं। आज से 15 दिन पहले भी एक हादसा हुआ था और कल भी एक हादसा हुआ है, जहाँ पर एक शख्स की मृत्यु हो गई है। दरअसल आपको बता दूं कि रुआ बांधा रहने वाला एक शख्स गेहूं पिसवा कर यहाँ से लौट रहा था अपने घर की ओर, तभी तेज रफ्तार से केटीएम सवार एक नाबालिग युवक, जो खबरों के माध्यम से जानकारी मिल पा रही है युवक नाबालिग है, तेज रफ्तार से आता है और जोरदार ठोकर मारता है स्प्लेंडर प्लस को। और ठोकर इतनी जोरदार रहती है कि इंजन का कवर भी टूट जाता है, साथ में केटीएम सवार का गाड़ी का अलॉय व्हील भी टूट जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना तेज टक्कर हुआ होगा और पूरा आटा नीचे बिखर जाता है। दरअसल इस हादसे के बाद जैसे ही परिवार वालों को सूचना मिलती है, तुरंत युवक को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, क्योंकि आपको बता दें घर में मियाँ, बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बाकी परिवार गांव में रहता है। अब अचानक से यह हादसा होने के बाद उन बच्चों के सर से पिता का साया छिन गया। परिवार वालों में कमाने का एक जरिया खत्म हो गया। अब उस घर को पालने पोसने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये हादसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? लगातार इस प्रकार के हादसे देखने को मिल रहे। ये स्पॉट हम आपको दिखा नहीं सकते इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, पूरी तरह खून का थक्का जमा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि सड़क किनारे सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए काम चल रहा है। यहाँ पर कुछ दिन पहले गड्ढा करके यहाँ पर गिट्टी डाला गया है ताकि सड़क को चौड़ा किया जा सके। उसी गिट्टी में अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि उसी गिट्टी में सर पड़ने पर, यानी जब शख्स गिरा होगा तो गिट्टी में चोट लगने की वजह से जो है वो सर में छेद जैसी चीज़ें हो गई होगी, जिससे लगातार खून है। क्योंकि जितना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर खून है वो आपको देखते ही समझ आएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर हादसा हुआ होगा। परिजन इस वक्त भिलाई नगर थाने में मौजूद हैं। क्या कुछ परिजन का कहना है, जाकर उनसे भी बातचीत करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कब तक ये तेज रफ्तार का कहर जारी रहेगा। सुरेश वर्मा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हादसे में जिसकी मृत्यु हुई है, हाई स्पीड का कहर, तेज रफ्तार का कहर जो है भिलाई में जारी था, जिसके चक्कर में ये हादसा हुआ। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है, 3 छोटे छोटे बच्चे आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। ये तीनों बच्चे उसी सुरेश वर्मा के हैं। उनकी धर्मपत्नी जी हमारे साथ मौजूद है, पूरे परिवार है। बातचीत करते हैं कि आखिर घटना किस प्रकार से हुई, इनको क्या जानकारी अब तक मिली है। दीदी, का घटना हुई से का जानकारी मिले? तो आटा पिसवा बर गई सर। कल कितना बजे गए? और 6:30 बजे गई से। हाँ, काम सही से गुड़ा दो थोड़ा से बैठी से कल उपास भी से फिर मोला बोली से कि खाना उना बना कर रखना, मैं आता हूँ आटा पिसवा के करके। फिर मैं बोला ठीक है जाई से। फिर थोड़ा देर के बाद खबर जाते कि एक्सीडेंट हो गई। क्या काम करते? मिस्त्री काम करते। कहाँ गए रही कल?
काम करे बर कहाँ यही मेरा नहीं तरियक पार में कमाते रिश्तेदार और घर कहाँ है तोरमन के? रुआ बांध हम किराए में रहते रहे न अभी भाई हुई है अरे वैसे तरह। अच्छा, तो जब खबर मिली इसकी हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो कौन मारिस, कहाँ मारिस, कुछ घटना बताए? नहीं पता, कार में ठोकाया, बुलेट में ठोकाया पुलिस से। अच्छा, घर परिवार में कौन कौन है? मेरा बच्चे लोग हैं, मेरे सास ससुर गाँव में रहते हैं, हम लोग यहाँ पर बाहर में रहे, किराए के घर में रहते थे। मेरे बच्चे लोग 3 जन देखते हो आप सर। अभी पुलिस वाले मन का कहते हैं? अभी तो फिलहाल बस वही है, कुछ नहीं बताए सर। अभी खाली उसको मतलब अभी मतलब पंचनामा है करने के लिए, घर में अभी काम करने के लिए बस थोड़ा सा दे रहे हैं, बाकी उसके बाद आगे देखेंगे बोले हैं। मतलब आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ। आप लोग को क्या सूचना मिली थी कि क्या कुछ हुआ है, कैसे घटना हुई? सर हमें ये पता चले कि मतलब कि एक्सीडेंट हो गया है, मतलब बाइक से ठुकाया है, इसी करके बताए है कि अभी सेक्टर 9 में मतलब भर्ती है और उसका डेट हो गया करके। स्पॉट में आप लोग कोई गए थे देखने के लिए? क्या है स्पॉट में मैं नहीं आया था। नहीं सर। आप कौन है उनकी? मैं इसकी चाची हूँ। अच्छा, उनकी चाची है। हाँ। जी अम्मा, का खबर मिली सोला? मैं तो आटे का पार से आया हूँ सर। हाँ। अब एक्सीडेंट हो गया कि तया हने दे देश से। आखिरी बार बात कब हुई थी इस भैया से? मैं काली नहीं गोठिया हूँ बेटा। परसों बात हुई से? परसों घलो नहीं गोठिया हूँ। अच्छा, हाँ अभी बातें नहीं हो है। ठीक। मोहल्ले के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते, क्योंकि जब पूरी घटना हुई तो घर की महिलाएं वहां नहीं पहुंची थी, मगर कुछ लड़के, कुछ युवक। आप लोग वहां कल स्पॉट पे गए थे, कुछ घटना हुई थी तो? जी सर, आप लोग स्पॉट पे कल जाके देखे थे जब घटना की सूचना मैं तो मिली? कल नहीं था जी। मैं दूसरे के माध्यम से सुना, तो आज सुबह क्या जानकारी मिली आपको? पता चला कि किसी KTM वाले ने बाइक वाले सुरेश वर्मा को ठोक दिया है। तो मैं उसकी तत्काल यहाँ पे मेरे वो एक दोस्त के साथ यहाँ थाना आना पड़ा मेरे को, वार्ड के पार्षद होने नाते। तो पुलिस वालों से बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? वो शख्स अभी तक पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया, पता चल गया कौन था? पकड़ा गए हैं, उसके पिताजी आए हुए हैं थाना में और ये लोग कुछ मांग की है, उसको भी जो करेंगे बोले। जानकारी मिल रही है कि जो शख्स जो KTM चालक था वो नाबालिग था, छोटा बच्चा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब सुनने में तो मेरी क्या है, अभी पता लड़का दिखा नहीं हम लोग ने। जी। हाँ पता चला इसी की नाबालिग था। नाबालिग के सुनने में आया है। तो उसकी बाइक को जब्ती बना लिया गया है? हाँ जब्ती कर लिया है। अंदर है। आपको वो बाइक भी दिखाएंगे। आपको पहले ये बाइक दिखा दो, सुरेश जिस बाइक में जा रहा था, ये स्प्लेंडर प्लस सुरेश की बाइक है। और पीछे जो झोला बंधा हुआ आप देख रहे हैं, जिसमें अब भी आटा निकल रहा है, इसी झोले से आटा पिसवा कर वो वापस लौट रहा था और एक्सीडेंट के दौरान ये झोला फटा और पूरा आटा वहीं पर गिर गया। ये बाइक की दुर्दशा है। और जिस प्रकार से देखकर लग रहा है, सामने का दृश्य जो है, एक साइड में आप देख सकते हैं इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी कि ये जो सबसे मजबूत चीज़ होती है इंजन को सेव करने वाली, इंजन कवर जो रहता है, वो किस तरीके से टूटा है। फुटरेस्ट टूटा है, जो ब्रेक रहता है पीछे का ब्रेक, वो पूरी तरीके से बैंड हो गया है और टंकी भी चपट गई है। इतनी ज़ोरदार, आप ये दृश्य देख के साफ नज़र आ रहा होगा कि इस साइड जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एक ज़ोरदार टक्कर मारी गई है, जिससे इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, जिससे मौके पर ही मौत हो गई है। आप लोग को क्या जानकारी मिली, कहाँ पर चोट आई थी उनको? चोट के बारे में जानकारी फिलहाल तो मेरे को देखा नहीं बॉडी को मैंने। जी। आप लोग बता सकते हैं? अभी बॉडी PM की लेके हुई है। अभी आप सेक्टर 9 हॉस्पिटल में लेके रखे थे। अभी हॉस्पिटल से वहाँ से रेफर करके PM कराने लेके जाएंगे और PM कराने के बाद मालूम चलेगा कि उनको कहाँ का सब चोट आई थी। प्रथम दृष्टि जब दिख रहा था तब कुछ अंदाजा लगा कि सर पर चोट लगी थी कि कहाँ? जब तक हम लोग स्पॉट में पहुंचे देखने के लिए, तो बॉडी ले जा चुके थे, ऐसा था। अंदर वो KTM बाइक भी है, हम उस पर भी दिखाएंगे आपको। आप तस्वीर में देख पाएंगे किस प्रकार से, किस KTM बाइक से ये पूरा हादसा हुआ है, किस KTM बाइक से जो तेज़ रफ्तार है। आप लगातार कई सारे वीडियोस भिलाई टाइम्स में रील के माध्यम से, फुल वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है कि सिविक सेंटर के पार्किंग स्थल पर किस प्रकार से KTM पल्सर बाइक सवार जो है वो स्टंट करते नज़र आते हैं। सेंट्रल एवेन्यू की सड़कों पर भी सांप जैसे लहराते और स्टंट मारते हुए इस प्रकार के राइडर नज़र आते हैं। अब देखना यह है कि जो कल शख्स जिसने हादसा किया वो भी राइडर के ही दोस्तों में से एक था या अलग था, क्योंकि जिस प्रकार से जितनी तेज़ रफ्तार से KTM से ठोकर मारी गई है, उससे अनुमान तो यही लगाया जा सकता है कि कोई राइडर गैंग का ही मेंबर है जिसने ये हादसा किया है। में जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं, जिसका नंबर CG07CF8452 है, जो पूरी तरीके से कंडीशन इसकी नई नवेली दिखाई दे रही है और इसके चक्के को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से गाड़ी
चलाई जा रही होगी। और सामने का हिस्सा मैं दिखाना चाहूँगा जिससे एक्सीडेंट हुआ है, ज़ोरदार टक्कर सामने से मारी गई है, जिसके कारण जो व्हील है, अलॉय व्हील जिसे कहा जाता है, रिंग जिसे कहा जाता है, जिसमें टायर लगा रहता है, वो पूरी तरीके से टूट चुका है, टायर फट चुका है और ये सामने के जो मास्क रहते हैं, गार्ड रहते हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। जितनी तेज़ रफ्तार में ये गाड़ी होगी उसका अंदाज़ा आप गाड़ी की हालत देखकर लगा सकते हैं। अभी इस हादसे के चलते एक जान चली गई, एक मृत्यु हो गई है। अब बाकी क्या कुछ चीज़ें इसमें और निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।